करके हम अपने वास्तविक लक्ष्य दुखों से छूटना, आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम जन्म दिवस मनाते हुए हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपने इतना सुंदर मनुष्य जीवन हमें प्रदान किया। चाहे वो स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का हो, दोनों ही पुरुष कहलाते हैं। पुरुष माने पूरी शरीर रूपी पुरी में जो आत्मा शयन करता है, इसलिए पुरुष कहलाते हैं। और दोनों का लक्ष्य भी एक जैसा ही है, इसलिए भगवान को जन्म दिवस मनाते हुए, बच्चा तो छोटा है लेकिन माता पिता भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं कि भगवान आपने हमें ऐसा उत्तम शरीर दिया, उत्तम संतान दी। दूसरी बात यह है, जन्म दिवस के समय पर हम अपने लक्ष्य को भी स्मरण करते हैं। हमारा जो लक्ष्य है वो मूलतः आत्म कल्याण है, उसको हम प्राप्त करने के लिए भगवान से कामना करते हैं। माता पिता भी लक्ष्य ध्यान करते हैं और बच्चे के साथ वही व्यवहार करेंगे जिससे कि इसका लक्ष्य पूरा हो। तीसरी बात यह है कि ये जो शरीर है इसको सुंदर, सुखद, लंबी आयु वाला, दीर्घ आयु वाला बनाने की हम कामना करते हैं। दीर्घायु कैसे हमें प्राप्त होगी, उसके कुछ उपाय होते हैं। कुछ तो मंत्रों में आपने पढ़ा था। सबसे प्रथम बात यह है कि हम भगवान की जो आज्ञा है उसके अनुसार जीवन जिएं। भगवान ने जो आदेश निर्देश हमें लंबी आयु प्राप्त करने के दिए हैं, ऐसा आहार और व्यवहार हम अपने जीवन में करेंगे। कोई ऐसे अवक्ष पदार्थ सेवन नहीं करेंगे जिससे हमारी आयु क्षीण हो जाए। ऐसे हम आहार व्यवहार करेंगे जिससे हमारी आयु दिनों दिन बढ़ती रहे। उसके लिए इसमें आया था कि मैं सूर्य, बिजली, इंद्र आदि के अनुकूल चल करके अपनी आयु को बढ़ाऊंगा। यानी जो ये प्रकृति है, सृष्टि है, इसको प्रकृति माँ कहते हैं। इस प्रकृति माँ के अनुकूल जो व्यक्ति अपने जीवन को जिएगा वो निश्चित रूप से दीर्घायु को प्राप्त होगा, और जो प्रकृति के विपरीत चलेगा वो अपनी आयु को क्षीण करेगा, अल्पायु जी पाएगा। इसलिए हम हमेशा प्रकृति माता के अनुकूल चलने का प्रयास करें। जैसे गर्मी पड़ रही है तो उसको भी सहन करें, सर्दी पड़ रही है तो सहन करें, वर्षा है तो सहन करें। अगर गर्मी पड़ रही है और उसके बहुत विपरीत हम काम करते हैं, एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, बहुत ज़्यादा परिस्थिति हो तब तो प्रयोग करना चाहिए। लेकिन सामान्य रूप से प्रकृति के विपरीत चलने पर आयु क्षीण होती है, हमारी जो है ना अल्पायु होती है, और अनुकूल चलने पर बढ़ती है। और आगे बात इसमें आयु बढ़ने की एक कही थी कि हम विद्वानों के सन्मार्ग पर चलें, यानी कि बड़ों के आशीर्वाद लें। आशीर्वाद से भी आयु बढ़ जाती है। महर्षि मनु ने लिखा है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी जो अपने बड़े माता पिता, गुरुजनों का, पितरों का अभिवादन करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी नेक आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनकी जीवन की झोली में सुख भरते हैं, दुख छीनते हैं, ऐसा जिनका सील बन गया, यानी स्वभाव बन गया, उनकी आदत बन गई है, किसी के कहने पर नहीं, अपना एक स्वभाव बन जाता है कि वो बरबस हमसे वो कार्य करा ही देता है, ऐसी एक स्वभाव होता है। ऐसा जिसका स्वभाव बन गया है, जो अपने बड़ों का नित्य आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके अंदर 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं। आयु, उनकी लंबी आयु हो जाती है। विद्या, उनके अंदर वृद्धि को प्राप्त होती है। जो भी संसार की विद्याएं हैं, बड़ों की सेवा शुश्रूषा से, सम्मान से, आदर करने से हमारे अंदर वो विद्या आने लगती है। बल भी हमारे अंदर बढ़ने लगता है, और यश, कीर्ति, वाहवाही, धन्यवाद, प्रशंसा, गुडविल, ख्याति हमें संसार में प्राप्त होने लगती है। केवल अभिवादन करने से 4 चीजें बढ़ रही हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को या स्वयं को भी बड़ों का आदर सम्मान करने वाला बनाना चाहिए, विनम्र बनना चाहिए,
प्रतिदिन बड़ों के आशीर्वाद लेने का उपाय करना चाहिए। जो भी हमें मिले तुरंत उनके नीचे झुकें, उनका आदर करें और उनके आशीष वचनों को हम ग्रहण करें। आप सब जानते हैं, आपने सुना भी है महाभारत के प्रकरण को। महाभारत के अंदर इधर दुर्योधन की सेना है, इधर पांडवों की है। दुर्योधन के पास में 11 क्षौणी सेना थी और 11 महारथी थे, जो कि उन पर कभी विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसे भीष्म पितामह कर्ण जैसे महारथी थे, द्रोणाचार्य जैसे महारथी थे, उसके साथ में अश्वत्थामा जैसे। और पांडवों के पास में केवल 7 अक्षौणी सेना थी, यानी लगभग आधी उनसे, और 7 ही महारथी थे समझो। लेकिन दुर्योधन ने कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया, आज्ञा पालन नहीं किया, उनको तिरस्कृत किया, अपमानित करते रहे। ना भीष्म पितामह का आदर किया, ना गुरु द्रोणाचार्य का, ना कृपाचार्य का। जिसको भी जैसे भी चाहे अहंकार में कुछ भी बोल देता था, कभी विनम्रता दिखाई नहीं। और पांडवों ने कभी बड़ों का अनादर नहीं किया, कभी अपमान नहीं किया, कभी उनकी आज्ञा का भंग नहीं किया। जिस समय युद्ध भी तैयारियां हो चुकी थी तो अर्जुन को व्यामोह हुआ, अर्जुन लड़ने से मना करने लगा। जैसे तैसे कृष्ण ने उसे युद्ध के लिए तैयार किया। इतने में युधिष्ठिर दुर्योधन की सेना की तरफ चलने लगा। उनके प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। तो युधिष्ठिर जाते ही भीष्म पितामह के रथ के सामने साष्टांग दंडवत करके, यानी कि साष्टांग हमारे यहाँ अभिवादन की सबसे उत्तम जो प्रक्रिया थी वो ही साष्टांग दंडवत। साष्टांग दंडवत का मतलब है जिस क्रिया में घुटने, कोहनी और माथा जमीन में टिक जाए, ऐसी स्थिति का आदर, ये संपूर्ण आदर माना जाता है। ऐसा आदर करके भीष्म पितामह को और हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे पितामह, जो धर्म और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध मेरे सामने है उसको लड़ने की मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ और विजय श्री का आशीर्वाद भी चाहता हूँ। जब इतना विनम्रता युक्त व्यवहार युधिष्ठिर का देखा तो गदगद होकर के भीष्म पितामह के मुख से निकला, प्रीतोस्मि युधिष्ठिरा, हे युधिष्ठिर, मैं तेरे इस विनम्र व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ तुम युद्ध लड़ो और विजयी भव, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देता हूँ। अर्थात युद्ध लड़ रहे हैं दुर्योधन की तरफ से और विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं युधिष्ठिर को। आप आश्चर्य करेंगे कि स्वयं माता गांधारी ने भी विजयी भव का आशीर्वाद दुर्योधन को नहीं दिया। और की तो बात छोड़ो, केवल माँ ने, स्वयं माँ तो कैसा भी दुष्ट से दुष्ट बच्चा हो उसको भी चाहती है लंबी आयु और विजय प्राप्त हो, लेकिन उसने भी नहीं दिया क्योंकि उसका व्यवहार विनम्रता युक्त नहीं था। और युधिष्ठिर पांडव आदियों को सभी ने क्रमशः जिनके भी पास में वो गए, द्रोणाचार्य के पास गए, साष्टांग दंडवत किया, आचार्य मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ना और उसकी अनुमति आपसे चाहता हूँ, विजय का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो उस समय द्रोणाचार्य ने कहा विजयी भव, और अपनी मृत्यु का भी उपाय बताया कि जब मैं विश्वसनीय व्यक्ति के मुख से कोई अप्रिय घटना सुन लूंगा तो मैं शस्त्र नीचे रख करके बैठ जाऊंगा, उस समय तुम मुझे मार करके अपनी विजय सफल कर सकते हो। इधर कृपाचार्य के पास भी गए, साष्टांग दंडवत करके अनुमति मांगी विजय श्री का आशीर्वाद। तो कृपाचार्य ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्रातः काल जब मैं उठा करूंगा सबसे पहले भगवान का ध्यान करने के बाद मैं यही प्रार्थना किया करूंगा, हे भगवान, पांडवों को विजय सी प्राप्त हो। यानी जिनके सामने युद्ध लड़ रहे हैं वो उनको विजय दे रहे हैं। उनके अंदर ऐसी क्या खासियत थी, क्या काबिलियत थी? वो काबिलियत थी बड़ों का सम्मान, बड़ों का आदर करना, नित्य प्रति उनकी सेवा शुश्रूषा करना, कभी उनकी अवज्ञा नहीं करना, अवहेलना नहीं करना, उपेक्षा नहीं बरतना। इसलिए हम अपनी आयु को बढ़ाना चाहते हैं, प्रथम ईश्वर से कामना किया करें, भगवान हमें जीवेम सर्वशतम भूय सर्वशतात, आपकी आज्ञा अनुसार चल करके हमें लंबी आयु प्राप्त हो, 100 से भी अधिक
दूसरा प्रकृति के अनुकूल चलें, तीसरा बड़ों के आशीर्वाद हम लें, चौथे हमारे खान पान आहार व्यवहार सुंदर हों जो आयुर्वेद और धर्मशास्त्र के अनुसार है। दो शास्त्र हमारे लिए बनाए हैं, एक धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र वेद है, वेद के अनुसार क्या आहार व्यवहार मनुष्य का है वो हम करेंगे। सात्विक भोजन ही हम करेंगे, बच्चे को कराएंगे, कोई राजसिक और तामसिक भोजन नहीं कराएंगे और व्यवहार भी वैसा ही सिखाएंगे। दूसरा आयुर्वेद के अनुसार जो हमें वैदिक शास्त्रों ने दिया है वही हम अपने जीवन में व्यवहार में लाएंगे, तो इससे भी हमारी आयु जो है ना वो लंबी हो जाती है। वैसे कई जगह ये भी आता है जो संध्या करने वाले होते हैं ना, ऋषि मुनि लोग संध्या से दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं। जितना आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, उतनी ही ऋषि मुनियों की लंबी आयु होती थी। यूँ अतिशयोक्ति में पहले लोग कह दिया करते थे कि वो ऋषि हजारों साल तक तपस्या करते रहे। ये अतिशयोक्ति है, हजारों साल तक तो ये शरीर नहीं रह सकता है, लेकिन 300-400 वर्ष तक की आयु प्राप्त कर सकता है। परंतु इसका मूल स्रोत क्या है, आप पढ़ेंगे वेदादि शास्त्रों में तो संध्या, ध्यान, उपासना, प्राणायाम, इससे आप 100, 200, 300 वर्ष तक की भी आप आयु प्राप्त कर सकते हैं। संध्या करने वालों की लंबी आयु होती है क्योंकि उनके शरीर में ऊर्जा संचित होती है। संसार में जो व्यक्ति ज़्यादा बहता है, संसार में ज़्यादा व्यस्त रहता है, उसकी ऊर्जा खपत होती है और उसको उतना ही भोजन आदि करना पड़ता है ऊर्जा इकट्ठी करने के लिए, और बहुत सारी चिंताएं भी उसके शरीर की आयु को ख़त्म करती हैं। बहुत सारी टेंशन, आज की भाषा में कह देते हैं, टेंशन बन जाती हैं, लेन देन की, तेरे मेरे की, संबंधों की, वस्तुस्थिति पदार्थों की, बहुत सारी परेशानियों में, चिंतन में भी आयु खत्म होती है। लेकिन जैसे ही आप संध्या उपासना करेंगे, आपका सारे सेल्स बिल्कुल शांत होंगे, आपके अंदर विनम्रता होगी, शांति होगी, आनंद होगा, आपकी जो ऊर्जा खपत हो रही थी वो संचित होगी, इकट्ठी होगी, तो लंबी आयु भी होगी। इसीलिए हमें अपने जीवन में भी अच्छी आयु पाने के लिए और बच्चों के जीवन में भी अच्छी आयु पाने के लिए बच्चों को ध्यान, उपासना, मेडिटेशन, भगवान का भजन, ओम का जाप, गायत्री का जाप, ये जरूर ही सिखा देना चाहिए। 5 वर्ष का जैसे ही समझदार बच्चा हो, चलो बैठो बेटा, ओम का जाप करो, गायत्री का जाप करो, इससे आपका आत्मा अंतःकरण शुद्ध होगा, लंबी आयु होगी, विनम्र बनोगे, निरहंकारी बनोगे, भगवान का अंदर से उत्साह, उमंग, उल्लास पैदा होगा। जितना अंदर से आदमी आनंदित रहता है, उत्सित, उमंगित रहता है, उतनी उसकी आयु बढ़ती है। और जितना अंदर से बेचैन, अशांत, परेशान रहता है, अशांत बेचैन कब रहेगा, जब गलत काम होंगे, शरीर से अनैतिक अवैधिक काम होंगे, तो अंदर से बेचैन अशांत रहेगा तो अल्पायु हो ही जाएगी। इसलिए जितना आदमी शुद्ध और पवित्र काम करेगा, संध्योपासना, हवन यज्ञ आदि, दान पुण्य आदि, बच्चों को दान पुण्य आदि, बड़ों का सम्मान आदि ये सिखा देना चाहिए, जिससे कि उनको आशीर्वाद भी मिलते रहें और अंदर से वो शांत, सुखी, विनम्र रहें, तो दीर्घायु प्राप्त होगी। इस भावना को लेकर ये जन्म दिवस आदि मनाते हैं। और आज बच्चे का जन्मदिवस मनाया, भगवान से कामना करते हैं उसको दीर्घायु, सुखद, लंबी, यशस्वी, मनस्वी, तेजस्वी आयु प्राप्त हो। ऐसी कामना के साथ आप सबका धन्यवाद। ओम शांति।